इस समय मेरे साथ है अजीब आदातियाँ, जिनके एक नहीं बल्कि 2-3 दोस्त फिलहाल घर के अंदर है, 4। चार। मुझे मुझे लगता है कि टॉप 5 में तो आपके 4 दोस्त देखने को ही मिलेंगे। आई थिंक दीज फोर विल हैव अ वेरी स्ट्रांग, मतलब बहुत स्ट्रांग चांस है कि चारों आएंगे टॉप 5 में, टॉप 4, टॉप 5 में फॉर श्योर। एंड आई होप वो चार आए, मुनावर, अभिषेक, अंकिता और विकी। लेकिन मुनावर के साथ जो सब कुछ हुआ उसके बाद आपको लगता है कि सही हुआ उसके साथ, और खासकर देख मुझे, लोगों का मेरा कहना कहना है कि ये, पहले उसके मेरा तो कहना ये है कि मतलब जो बाहर की बात अंदर क्यों आ रही है, मतलब हाँ, ये शो नहीं है कि ये पर्सनल आपकी अदालत नहीं है कि मतलब सबका प्राइवेट लाइफ अंदर करो आप। ये बिग बॉस है। अब आज दिखा प्रोमो देखो, आज पहली बार है जो अच्छा टास्क हो रहे हैं और यस, सबको ट्रू। मजा आ रहा देख के कि टास्क हो रहे हैं, मतलब ये टास्क हमने घुमा दिया। बिग बॉस का जो फॉर्मेट था, जो गेम शो एक टास्क के लिए, एक जो कैप्टनसी के लिए, वो घुमा दिया है। एंड आई थिंक हुँ, मुनावर का जो भी बात पर्सनल लाइफ है, ये उसकी पर्सनल लाइफ है। हमको क्या लेना देना उसका यार, कि क्या करे बाहर। हमको यही लेना देना कि घर में क्या हो रहा है अभी। हुँ, वो घर में आए ना, वो मुनावर मुनावर से डेटिंग कर रहा था, ना वो किसी से डेटिंग कर रहा था। तो मुझे ये समझ आता है आयशा घर में आई क्यों। बिकॉज इफ हुँ, हुँ। मुनावर वाज डेटिंग समबडी इन द हाउस और फ्लर्टिंग में, समझ सकता हूँ कि उसको बुरा लगता था, पर ये आई क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनीवे, डोंट डिस्कस अबाउट हर। ऑल आई वांट टू से इज दैट आई डोंट थिंक दैट द पब्लिक हैज एनी राइट टू जज समवन ऑन देयर पर्सनल लाइफ। एंड हुँ, दिस शो इज हुँ, नॉट हुँ। अबाउट पर्सनल लाइफ। ये शो पर्सनल लाइफ के लिए है ही नहीं। तो ये सारे क्यों इतना बड़ा पर्सनल लाइफ का शो बना दे, मुझे यही समझ नहीं आता। वो तो ठीक है, लेकिन बाहर के इश्यूज़ को भी, अब जैसे फैमिली आई, फैमिली ने आके जो बोला, अब उसको भी इस बार वीकेंड का वार में जो अंकिता को कहा गया, उन चीज़ों को एकदम, आपको लगता है कि इतना ज़्यादा जो है इंटरफेयर करने की ज़रूरत थी करण को? बिग बॉस का ऑनेस्टली। बिग बॉस हैज नो राइट टू इंटरफेयर इन फैमिली मामला। आप ये यस। देखो बिग बॉस ने क्यों उठाया लिए टॉपिक, बिकॉज उसने, वो अंकिता को प्यार करते थे। इफ दे लव अंकिता, दे केयर फॉर अंकिता, वो नहीं उछालते टॉपिक। अब ये बेचारे के लिए और भी टफ हो गया। देखो बिग बॉस तो घर में है, वो अभी उसका असली बिग बॉस अभी शुरू हो गया बाहर के घर के बाद। Because she has to go back to her in-laws, the poor thing, she has to face them, and they have just made it worse. अब they might say कि अभी देखो ये बहुत बड़ा बवाल हो गया। See, it's not a good thing. That's what Big Boss are doing. टीआरपी के चक्कर में और इसके चक्कर में आप ये पर्सनल लाइफ को हाईलाइट कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। जब मैं घर में हुँ, था, हम कॉमेडी कर रहे थे यार, मैं और राखी, और यस। हम कॉमेडी कर रहे तो लोगों को पसंद भी आ रहे थे, इसलिए राजीव रात का नाम बना कॉमेडी की वजह से। आप मुझे बताओ हिना जी, एक किसी ने आज कॉमेडी दिया? ये पूरा सीजन में कॉमेडी, एंटरटेनमेंट अलग बात है, कॉमेडी हंसी मजाक। द ओनली टाइम जो मैं हंसा हूँ ये पूरा सीजन में, जो विकी की मम्मी आई अंदर, हाँ, हाँ। और उसने एक्चुअली हमको मजा दिया है। पूरा एपिसोड हंसा था। बीवी सास के बीच में मुझे कोई लेना देना नहीं है। हर फैमिली में प्रॉब्लम्स है, हर फैमिली में प्रॉब्लम्स है। उसका क्या है, जो लोग को समझ नहीं पा रहे हैं, जो अंकिता उसकी मम्मी को डिफेंड कर रही है और विकी उसकी मम्मी को डिफेंड कर रही है। अंकिता की मम्मी, ऑब्वियसली अंकिता's mom will go for Ankita because that's her child. The same way Vicky's mom is going for her child. ये इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, शायद गलत का तरीका शायद अलग था, which I understand also. But I just think ये बहुत बड़ा बवाल बन गया और बेचारे उसको ट्रोल कर रहे हैं बाहर यार। एट द एंड ऑफ द डे अंकिता बहुत प्यार करती है उसकी सास को, उसके ससुराल को। मुझे पता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसको घर भी गया, वो बहुत संस्कारी लड़की है और शी लव्स हर इन-लॉज। सो डोंट, हुँ। मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ये बड़ा बवाल मत करो कि उसकी सास इसकी, एट द एंड में उसकी सास ही है, एंड दैट्स हर फैमिली। तो इफ यू आर अटैकिंग हर मदर इन लॉ, यू आर अटैकिंग हर फैमिली आल्सो। ये मत करो। इट्स नॉट नाइस। हुँ, हुँ। लेकिन इस पूरे वीकेंड का वार के बाद विक्की और अंकिता के झगड़े अब बहुत अलग लेवल पर बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा कल का एपिसोड में उसको डिसलॉयल, वुमनाइज़र, तो आपको लगता है कि गलत हो रहा है अंकिता की तरफ से? एक बात बताऊँ आपको, ये घर है ना, बहुत पागल घर है बिग बॉस। अब वो पागल करते हैं, पता है? ये जो हो रहा है दोनों के बीच में, मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये सबके साथ एट द एंड ऑफ द शो ना, आप इतने थक जाते हो शक्ल देख के। आई मीन शायद पति हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो, बहन भी हो। आप थक जाते थे उसको शक्ल देख-देख के, देख-देख के, कोई भी हो। आप ये सोचो कि विकी एंड अंकिता मैरिड। अभी क्या होता है, घर में लड़ाई शायद होती है कि डिसएग्रीमेंट होती है, तो बाहर जा सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा टाइम आउट। यहाँ कहाँ जाओ? यहाँ यही है कि सामने हो तुम। तो आई डोंट थिंक कि विकी और अंकिता के इतना प्रॉब्लम्स है। आई थिंक कि घर ने ये प्रॉब्लम्स बनाया है। आई थिंक ये जो स्ट्रेस घर का है वो प्रॉब्लम्स उछाल रहे हैं। आई थिंक ये छोटी-छोटी बात जो हो रहे घर में वो बड़ा कर दे, एंड ऑनेस्टली आई थिंक शी वाज़ जस्ट कंसर्न्ड फॉर विकी।
कि अभी उसको पता हम्म, चल गया कि कैसे लोग बाहर एडिट करके बाहर भेज रहे हैं, समझ आ गया अंकिता को किससे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो इसी वजह से बोल रही थी कि मतलब शायद जस्ट बी केयरफुल बिकॉज़ आई डोंट बी पोर्ट्रेड इन अ बैड लाइट। वो हम्म, पत्नी के नाते वो बोल रही है, बट आई थिंक अंकिता दे कैन बी फाइन व्हेन दे कम आउटसाइड। आई थिंक ये जो घर है ना, घर सबको पागल करते हैं और कुछ नहीं। मुनावर के गेम की मैं बात करूं तो इस बार मुनावर थोड़ा दबा हुआ सा, या ऐसा नहीं लगा आपको कि वो वाला मुनावर नहीं था जो हमने लॉकअप में देखा था? आई थिंक ये साल बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आए हैं। आई थिंक मनारा है, अंकिता, विक्की, अभिषेक, इवन ईशा इज वेरी स्ट्रॉन्ग बोल्ड कैरेक्टर। आई मीन सब बोल्ड है। आई थिंक वो बेचारा शुरू में खो गया था इन बिटवीन ऑल दीज कैरेक्टर्स, तो समझ रहा मैं क्या करूं। फिर वो खोल गया। अब जब वो खोल रहा था व्हेन ही वाज कमिंग आउट ऑफ हिज शेल, तो आयशा घर में आई। वो बेचारा वो भी टेंशन में फंस गया, तो वापस नीचे हो गया, और जब ठीक हो गया चीज तो वापस आशना क्या बोल दिया, कुछ बोल दिया। तो आई थिंक बेचारा जब वो कर रहा था जो मुनावर हमको पसंद है, उसने कुछ से कुछ रास्ते में आते थे जो उसको नॉक करते थे। तो आई थिंक बेचारे इज वेरी हाँ। हार्ड टाइम इन द हाउस। हम्म। लेकिन उसने भी नाजिला के बारे में बहुत सारी बातें बोल दी। आपको लगता है वो सब आनी चाहिए थी नेशनल टेलीविजन पर? एक बात बताओ, हिना जी किसने शुरू की नाजिले के बाद? और मुनावर ने नहीं की थी, आयशा ने की थी। उस मुनावर ने नाम ही नहीं लिया नाजिला का। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो घर में आते हो, ठीक है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आयशा घर में क्यों आई। हम्म, बिकॉज इफ यू, वो एज आई सेड बिफोर, वो कुछ एक लड़की के साथ फैंसी करता के बोला, मैं फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्जांपल, मनारा नहीं, मैं मनारा का एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ दे वो जेलस को मनारा के साथ क्लोज हो रहे हैं, इफ मनारा से आई लाइक यू, आई वांट टू डेट, ये अलग बात होती है। चलो तुम घर में हाँ, आते हो, ठीक है, जो समझ आया था बिकॉज ही वाज, क्योंकि ये क्या हो रहा है अभिषेक को पीछे के बीच में। तो मानता हूं मैं, आप पहले घर में आए हो, घर में आए तो खान डाल तो तुम घर में आए हो, फिर तुम उसको फ्रेंड बन जाते हो, फिर तुमको नॉमिनेट किया तो पूरा चिट्ठी तुमने खोल दिया। अभी नाजला नेम तुम ले रहे हो आयशा, आपको लेना ही नहीं चाहिए थे ना। मैं नहीं बोल रहा कि ये, देखो आई एम नॉट सेइंग कि मुन्ना ने गलती की नहीं, शायद किया है, की भी नहीं, हमको क्या पता, हम थोड़ी वहां थे, ठीक है। एक्चुअल क्या बात है हमको नहीं पता। But I just feel कि the whole situation was very wrong and Big Boss should have intervened. Big Boss को intervene करने की जरूरी थी कि भैया ये बाहर की बात है, अब अंदर क्यों लेके आ रहे हो? अब गेम हाँ, की बात करो। हमारे सीजन में कोई भी बात बाहर करते थे तो बिग बॉस हमको डांटते थे। बिग बॉस ने रोका क्यों नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। टीआरपी के चक्कर में, कंटेंट के चक्कर में। भैया हमारा देश इतना वो भूखे, हम लोग इतने मतलब भूखे नहीं है चीज के लिए, हम बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब इंडिया इज अ कंट्री फॉर कल्चर एंड लव। हम लोग प्यार बांटने वाले लोग हैं इंडिया में। हमको हाँ, नहीं चाहिए कि हाँ, कोई किसी का बर्बादी करे। इंडियंस डोंट वांट टू सी ऑल दिस एनीमोर, दे वांट टू सी एंटरटेनमेंट, they want to see fun, they want to see good things on screen. That's why this season में बहुत criticism हुई है, because लोगों को पसंद नहीं आ रही है सब कुछ देख के, especially on Big Boss। हम्म। आपको क्या लगता है आपके इनमें? 4 दोस्त हैं, अभिषेक की भी मैं बात करूं, हाँ, चौथा दोस्त, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? उसकी जर्नी, बाहर चला गया, फिर सलमान खान उसे अंदर लेकर आए, और अब उसके ग्राफ को आप कैसे देखते हैं? देखो मैं अभिषेक से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बहुत छोटा भाई जैसे मेरा है। और जब कोई नहीं था उसके साथ में, पहले पहले मैं आपके साथ इंटरव्यू किया था यस। उसका, आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था उसके साथ, क्योंकि सब डर रहे थे कि उसका, सी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जब किसी का नाम बार खराब हो रहा है, कि कुछ अप डाउन हो रहा है, कि कुछ रोलर कोस्टर होता है, सब लोग देखते हैं कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। अब मैं सच्चा दोस्त हूं ना जी, लोग मेरा फ्रेंड बुरे तरीफ में बुरी तकलीफ में और तकलीफ में नहीं है, मैं खड़ा होता मेरे दोस्तों के साथ, कि मुझे पता है अभिषेक ऐसे ही था ही नहीं, उसका दिल बहुत अच्छा है। जो उसका ग्राफ है शो का, यहां से यहां ही जा रहा है पूरा ऊपर। एंड आई थिंक ही यस। इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स इन द हाउस। आई थिंक जब घर में आए थे तो लोग डर गए थे कि ये भैया कैसे आगे वापस। सी क्या होता है, सबको चाहते हैं कि मतलब सबको टक्कर मारे और आगे पहुंचे, और अभिषेक एक बहुत हर्डल थे सबके लिए टॉप 5 में पहुंचने के लिए। जब वो यस। वापस घर में आए तो सबकी घंटी बज गई कि भैया ये जो हमने शेर को बाहर भेजा, ये अंदर किसे आ गया हमको खाने के लिए, तो मतलब ये था। तो आई एम वेरी हैप्पी विद अभिषेक एंड आई रियली फील ही इज इन द टॉप 2। आई रियली फील दैट। और टॉप 2 में और किसको देखते हैं, अभिषेक और? सी आई ऑनेस्टली फील बिटवीन अंकिता एंड मुनाव। आई थिंक जो तीनों का जर्नी रहा है, बहुत मुश्किल जर्नी रहा है तीनों का, एंड आई थिंक द थ्री ऑफ देम हैड अ वेरी टफ टाइम इन द हाउस। तो तीनों के बहुत टफ जर्नीज है, बट आई थिंक अभिषेक आई फील इज देयर फॉर श्योर, एंड द अदर टू अंकिता एंड मुनावर। या यस, इवन मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि मुनावर अभिषेक में हो सकता है कंपटीशन। हाँ,
I think Ankita has a strong stance also. यस, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो उसका चल रहा है पूरा, वो मुझे लगता है कि थोड़ा वो गलत जा रही है, अपने हस्बैंड को लेकर जो नैरेटिव सेट कर रही है, इनसिक्योर दिख रही है राजीव वो। शायद देख सकती है, पर मुझे किस पत्नी इनसिक्योर नहीं है हर पत्नी से? ये बात बताओ मुझे, आप किस पत्नी इनसिक्योर नहीं रहते? किसी का पति का आंख आ जाते, ओए यहाँ देख मैं तेरी पत्नी हूँ। हर सबके साथ होते हैं ये, मतलब ये होता है। ये कुछ यस। नई नई चीज नहीं है हिना जी। आप क्या इनसिक्योर नहीं है आपके पति से? है कोई लड़की आई सुंदर, आप भी कर सकते हो ऐसे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मतलब ये नॉर्मल चीज है हर रिलेशनशिप में। क्या होता है कि घर के अंदर, और एक है बात बताओ निया जी, पूरा दुनिया में कैमरा लगाओ ना सबके घर में, यही लड़ाई होती है। यही जो हम देख रहे हैं बिग बॉस, वही लड़ाई होती है, बिकॉज वही ये लड़ाइयाँ नॉर्मल होती है। लड़ाई है, ये कोई अजीब नहीं है। बस क्या होता है कि नेशनल टीवी में दिखा रहे हैं, पर सेम मामला, सेम टॉपिक्स, मैं उससे बात नहीं करूं, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये सेम चीज हम घर में करते हैं, गुस्से गुस्से में बोलते हैं, फिर रात को लाड प्यार में करते हैं, और खत्म कहानी। तो आई जस्ट फील वेरी नॉर्मल थिंग हैपनिंग बिटवीन देम। मुझे कोई अजीब नहीं लग रहा है, एंड आई थिंक यू नो जस्ट अ नॉर्मल कपल आर्ग्यूइंग इन द हाउस, बिकॉज 24 घंटे 3 महीने के लिए यार किसी का शक्ल थक जाओगे, पति हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, यू वांट सम स्पेस आल्सो इन लाइफ ऑफ एनीबॉडी। तो आई फील इट्स जस्ट हम्म। अ मैटर ऑफ स्पेस। आई थिंक वो जब बाहर आएंगे सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और बिक्की हो गया वापस। इस हफ्ते ईशा को बहुत बैश किया गया, फटकार लगाई गई। आपको लगता है कि ईशा वाकई में इतना, मतलब उसको जरूरत थी? कुछ चीजों में मुझे लग रहा था वो ठीक भी थी, और लगता है आपको कि मुनव्वर और आयशा के मुद्दे में उसने बहुत ज्यादा चीजों को उछाला? सी मुझे लोग बोलेंगे मैं अभिषेक के साइकिल, अभी ईशा के एक ही चीज मुझे पसंद नहीं है, उसने मेरे तरफ से उसने समझ का गेम पहले खराब किया उसने। ठीक है, आप समझ को आपकी लड़ाई अभिषेक के साथ हो रही, तो समझ के बीच में क्यों लेके आया वो? आपको ये बोला चाहिए डोंट कम माय गेम, स्टे अवे, और जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस, आपका गेम खेलो, बिकॉज उसके चक्कर में हम्म। समझ बेचारा आउट हो गया। एंड आई एम नॉट गोना से एनीथिंग अबाउट समझ, बिकॉज वो भी मेरा दोस्त है, बट आई जस्ट फील यू नो ही कुड हैव गॉन अ लॉन्ग वे इफ ही डिडंट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन दीस थिंग्स, बट ही इज नॉट अ बैड गाय, दिल का बुरा नहीं है वो। दूसरी बात है कि आयशा और मुनावर की मामला जो है, जब मुनावर ने बोला था उसको कि मैं एग्री करता हूँ कि मुझे अकेले बात करनी है, ये कोई हाँ। कोर्ट रूम नहीं है कि आप सब बैठो सब जज करो। और जब वो बात कर रहे थे, आप सब लोग आपका राय दे रहे हो, भैया आपके टॉपिक के लिए तो राय क्यों दे रहे हो? तो मतलब हम्म। आप क्या, इट लुक लाइक अ वेरी लाइक उसको गॉसिप चाहिए था, और गॉसिप का मजाक उड़ाना था उसको, मुझे ये लग रहा था इन अ वे वेरी अनकंफर्टेबल टू वॉच। हम्म। हाँ, आयशा इधर की उधर बात बहुत करती है, वो स्टैंड नहीं लेती, ये यहाँ करती है, जब वहां भोजन वहां भजन वहां भोजन, ऐसे होता है ना कि हम कहावत है, मतलब यही कहावत है ना हमारी, वहाँ जहाँ भोजन जहाँ कहावत ही है क्या? जहाँ वजन वहां भजन, हाँ वहां वो भजन, हाँ वाली मतलब बात हाँ, सुन। हाँ वही हाँ, बात जहाँ है, मतलब वजन वहां जहाँ भजन। मतलब यू नो शिवे, जहाँ ढोल बजते वहां पहुंच जाती है। तो I'm thinking, you know, हाँ। that in that respect, I just feel उसने, हाँ, I feel उसने बहुत नमक मसाला डाला था इस टॉपिक में। आयशा भी कम नहीं है इसमें। सी आयशा ने जो बोला है बहुत गलत बोला है, नेशनल टीवी में बहुत ज्यादा गलत बोला है, किसी ऊपर नहीं बोलना चाहिए इतना। एंड आई फील ईशा इंस्टिगेटेड ऑल्सो, बट आयशा भी गलत है इसमें। पर उसमें वो गुजरी है इसलिए तो बोला होगा ना राजीव, नहीं तो एक नेशनल टेलीविजन पर लड़की किसी लड़के के बारे में ऐसा क्यों बोलेगी? हीना जी बात सही है, उस वो दुख शायद शी इज गॉन थ्रू अ लॉट, मैं नहीं बोलता हूँ कि शी नॉट बीन थ्रू अ लॉट, और उसको दुख नहीं पहुंचा, कुछ हुआ है, मैं मानता है कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता ये दोनों के बीच में कुछ हुआ था, तो वो तो बोल रही है। बस मेरी एक ही चीज है मीना जी, कि हम लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, मतलब हम लोग ऑडिशंस, ये वो मीटिंग शो, हम हमारा नाम यहाँ लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, हाँ। और एक सेकंड में आप घुमा सकते हो ये, फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी देखो बेचारा, these things could have been handled outside the house। अब क्या हो रहा है देखो इन्या जी, और हाँ। नॉट ओनली मुनावर की बात हो रही है, यहाँ आयशा की मजाक उड़ा रहे हैं लोग, तो उसका यस। भी नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। So for self-respect के नाते, all she had to do, in my opinion, was look, when he came up, Munawar, what is going on? तू क्या कर रहे? Privately, यहाँ नाज़िला की बात भी बचती, यहाँ आयशा की नाम भी बचता, या मुनावर की बचता। I'm not saying कि मतलब Big Boss is not the platform to character assassinate anybody. यस, This is not the show to दैट्स do ट्रू। this. I'm not saying कि दैट्स ट्रू। मुनावर गलत है कि सही, मेरा दोस्त किसी नहीं बोल रहा। I'm saying कि जैसे उसको कैरेक्टर assassinate किया है बिग बॉस के अंदर, वो गलत है कि ये माध्यम नहीं है।
उसने ये साइन नहीं किया इस शो के लिए कि आप मेरा सब एक्स को लेके आओ बाहर, मैं ये साइन कर रहा हूँ। उसके पता तो वो घर में जाता ही नहीं। यू हैव ट्रस्ट विद बिग बॉस, आपका ट्रस्ट है बिग बॉस के साथ कि मतलब लुक, हाँ ही मस्ट बी रिग्रेटिंग बिग बॉस नाउ कि मैंने क्यों साइन किया ये शो, हाँ यू नो। ट्रू। हम्म। इस घर में दोस्तियां भी बनती हैं, हमने देखा मुनावर और अभिषेक की बहुत अच्छी दोस्ती है, जो ऐसा लगता है कि अभिषेक तो निभा रहा है, मुनावर नहीं। क्या आपको ऐसा फील होता है? Sometimes I feel that मुनावर के put a bit more effort, मुझे लगता है थोड़ा एफर्ट डाल सकते हैं वो। आई थिंक क्या होता है ना यहाँ हिना जी, सबके कान कच्चे हैं, यू नो। आई थिंक यू नो मुनावर बहुत थिंक वो भी बीच में फंस गया because अभिषेक तो बहुत प्यार करते हैं मुनावर को, और मैंने भी माना था कि मुनावर को अभिषेक को किसी और के लाइन में बीच में नहीं आना चाहिए, यू नो। ही हाँ शुड लेट अभिषेक फाइट, व्हाई आर यू कमिंग, आपका बॉन्ड क्यों स्पॉइल कर रहे हैं। एंड आई थिंक पीपल ट्राई, उसका काम है कुछ डालते हैं मुनावर को कि ये हो रहा है वो, तो मैंने मान गया था। अब जो ये वीकेंड के बाद और उसकी बहन के आने के बाद और अभिषेक की मम्मी के आने के, वो उसको सब समझ आ गया कि सब मेरे हाँ फायदा उठा रहे हैं और सब मेरे हाँ। अभिषेक अगेंस्ट कर रहे हैं। तो हम्म। अभी वापस बॉन्ड शुरू हो गया, क्लोजनेस, बिकॉज अभी समझ आ यस। गया वो गेम, उसको समझ आ गया लोग क्या कहना चाह रहे हम्म। तो आपको लगता है कि जो बिग बॉस के घर में दोस्तियां बनती है वो टिकती हैं बाहर, राजीव? हैं। अब मुझे पूछिए। टिकती क्योंकि है, देखो आपकी मैं तो सबके दोस्ती साथ सबसे ज्यादा फेमस हुई मैं थी तो सबके करण साथ और बात करता उमर हूँ। के साथ। मैं तो सबके, हाँ मैं कह रही हूँ क्योंकि आपकी दोस्ती तो सबसे अच्छी फेमस हुई थी उमर और करण के हाँ साथ। हाँ, मेरा उमर का, मेरा कुंद्रा का, मेरा सबके, मैं सबके साथ नेहा, टच में हूँ। नेहा, रश्मि। रश्मि, मैं सबके साथ बोलता हूँ। इनफैक्ट आई एम टच विद एवरीबॉडी फ्रॉम माय शो, not everybody, because ओके। some people can, some not, and some people not that I'm not been in touch with, it's just because हमने बात शो के बाद बहुत बिजी हो गए। हाँ, रेगुलर टच में हो गए तो नेहा, रश्मि, कुंद्रा, I'm in touch with तेजू, I'm in touch with शमिता, I'm in touch with प्रतीक, निशांत, I'm in touch with Simba, I'm in touch with कभी कभार उमर भी होता है, but he's also busy, he was in Jammu, and then who else I'm in touch with? बहुत सारे लोग यार, और कौन थे मैं सीजन यस। में, ये भी नहीं पता सारे, इतने लोग हैं मेरे। राखी, आई लव राखी, आई थिंक राखी फैबुलस। डेवोलिना, मैं सबके साथ टच हूँ क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ। सब बोलते राजीव तुम बहुत फेक हो, मैं क्यों, तुम सबके साथ बात करते हो, भैया मैं ऐसे इंसान हूँ। मतलब जो शो में करता हूँ, मैं सबके साथ टच में रहता हूँ, मैं कि मैंने इतना टाइम स्पेंड किया लोगों के साथ, तो मतलब मेरा जिंदगी चली गई यार 2 महीने के लिए, तो क्यों ना टच में रहो, तो मतलब ऐसा सोचता हूँ। यस। आई एम ट्रू वेरी फन ट्रू। लविंग गर्ल, जी मैं सबके साथ टच में। हाँ। आपने जब आप अंकिता की फैमिली के भी बहुत क्लोज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Not तो Ankita, I'm not close to the families, but I know them through the ओके show. ओके सॉरी। अच्छा, विक्की के बारे में क्या कहेंगे? कि विक्की को आप टॉप 5 में देखते हैं क्या? I think he's in top 5. उसने किया है, ऐसे नहीं कि बैठ के मतलब अंकिता को पता लगे बैठ के, नहीं, उसने उसका जगह बनाया है घर पे, that we cannot fault, हम्म। उसने बनाया है। And I feel that he deserves to be there, also he deserves to be there, उसे कुछ नहीं, he deserves to be there। मैं तो उसकी मॉम को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत फनी लगती है बिक्की, ये आपने वीडियो रोना भी नहीं, बनाया। मुझे मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। मतलब आप सोचो, देखो सास और बहू के बीच में मुझे क्यों आना है यार, क्योंकि मुझे पता है कि सास, देखो सास तब ये बोलती है जब बहू को प्यार करती हम्म। है। दुख लगते हैं इंसान को जब प्यार करते दूसरे इंसान को, ये लोग उसकी फिक्र नहीं करते थे तो दुख क्यों लगे। दे ऑब्वियसली केयर अबाउट हम्म। है ना, दैट उसको दुख लगे कि मतलब कुछ कुछ अब बोलते हैं, हाय हाय आपको दुख लगे। अंकिता सास लव्स हर डॉटर इन लॉ, मैंने आंखों से देखा है, मैं उसको घर पे जाता हूँ पार्टी के लिए, पहले तो बहुत अच्छा सुंदर घर लोगों का, मतलब पैलेस जैसा घर पे दोनों का, मतलब दूसरी बात वो बहुत सुंदर घर है, ये तो बताना चाहिए। और दूसरी बात बहुत प्यारे उसको इन लॉज, बहुत प्यारे अंकिता की मम्मी यार। एंड आई आल्सो वेंट फॉर द फादर्स डेथ के चौथे में गया था मैं। एंड ओ। ऑल आई वांट टू से इज, ये बहुत छोटी चीज है जो हम बड़ा कर रहे हैं वो, पर वी हैव टू अप्रिशिएट द आंटी ने क्या हमको हंसाया एपिसोड में, बहुत हंसाया हमको। हम्म। And हाँ I हाँ। think she's fabulous content. हम्म। आपको लगता है मुनावर की इमेज पे जो सारी बातें आई हैं बाहर जा आकर, उसको इसका कुछ नुकसान होगा? I think नुकसान नहीं इतना, actually why? जब आपका फैंस है आपको प्यार करता है, पहली बात तो ये, जो हाँ, सच्चा फैंस फैंस आपको प्यार उसके करता लॉयल है, मैंने देखा। है, वो बहुत लॉयल। दूसरी बात, जो समझदार लोग हैं और जो समझते हैं इंसान को, वो उसको पता है कि ताली दो हाथ से बजती है। एक इंसान इतना हम्म। पागल नहीं कि मतलब ये सब कुछ करने के, there's always a side to two stories।
आई एम नॉट सेइंग कि मुनावर यहाँ उसको क्लीन चिट मिलनी चाहिए। आई एम सेइंग जो भी है वो मेरा दोस्त है, मैं उसको प्यार करता हूँ। उसने माफ़ी भी माँगी है इस शो में। और ये बड़ा शो में जो माफ़ी माँगते हैं इंसान, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई छोटे लोग नहीं होते जो माफ़ी माँगते हैं। तो जो उसने गलती की है उसने माफ़ी माँगी है चीज़ को, वो आगे बढ़ना चाहे। और हमारा इंडस्ट्री में लोग कितना गलती करती है, कितने गलती हमारे इंडस्ट्री में करते हैं। मैं लिस्ट देखूँ बनाओ लिस्ट, मतलब तो ये इंडस्ट्री नहीं होते हमारा, जो मतलब सब माफ़ नहीं करते। हर सेलिब्रिटीज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इससे भी बड़े लोगों ने किया है, उससे छोटे भी लोगों ने किया है। People make mistakes and it's okay. You forgive and move on. You move on. कोई यहाँ पता है एक कहावत है, आज का न्यूज़ होता है, कल का न्यूज़ किसी को पता भी नहीं है। मतलब आज का वो ट्रेंड चल रहा है, कल कोई और ट्रेंड कर रहा होगा, तीसरे दिन कोई और ट्रेंड कर रहा होता है। मतलब things keep changing. The only thing I would suggest to him is that, you know, just handle it with care when he comes out, but I think he'll be fine. ओके, आखिर में आपके टॉप 5 कौन है? Munawar, Abhishek, so I think is there in top 2 for sure. And I want him to be there in the top 2. Abhishek, Munawar, Ankita, Vicky, and Manara. नॉट ईशा? No, Manara. अच्छा, ईशा को आप ईशा टॉप को 5 में? नो, आई टेल यू व्हाई ईशा को किनोफा में नहीं देखता हूं मैं। अभिषेक के बिना उसका स्टोरी कुछ चांस ही नहीं था। अभिषेक के बिना उसको कोई गेम प्लान नहीं था। अभिषेक के बिना उसको कोई, अभिषेक को निकाल दो शो से, क्या गेम था? कुछ भी घंटा था उस गेम प्लान। हाँ, जोर से बोलती है, व्हाटएवर। नो, शी इज नॉट टॉप 5 मटेरियल। मनारा हमको बस्ती भी दिया है। मनारा हमको मतलब उसका कैरेक्टर जो बहुत स्ट्रांग है, एंड वो चुप नहीं बैठी है, एंड वो सच्ची थी। शायद जो भी बोले वो सच्ची है, वो झूठ नहीं बोलती, वो मुंह पे बोलती। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है मनारा का, कि दिल साफ है लड़की का। एंड शी लव्स मुनावर इन द सेंस, मतलब दोस्ती में बहुत प्यार करती है उसको, मतलब एज अ दोस्त। अच्छा, आप भी उनकी केमिस्ट्री को दोस्ती वाला ही केमिस्ट्री समझते हैं, प्यार वाला हाँ, नहीं हाँ। लगता आपको? शुरू-शुरू में मुझे लगा था कुछ हो सकता है, मतलब कुछ बॉन्ड ज़्यादा हो गया, बट आई जस्ट फील नाउ शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। आई थिंक वो प्रोटेक्टिव है मुनावर के ऊपर। आई थिंक वो पता है क्यों गुस्सा बोल रही थी वो कितना, कि जब आप सामने वाले इंसान को इतना प्यार देते हो और वो आपको मतलब समझ नहीं पा रहे कि आपके गुड इंटेंशंस के लिए बोल रहे तो वो गुस्से हो जाते हैं। आई थिंक यही हुआ था। आई थिंक मुनावर इज़ रियली वांट्स टू बी अ गुड फ्रेंड ऑफ मुनावर, एंड आई थिंक मुनावर सीन के मुनावर इतना बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है वैसे। आई थिंक उसके दोस्त की बॉन्डिंग शुरू हो गया है, एंड आई थिंक दीज आर द टॉप 5। आई थिंक मैंने डे 1 से बोला है कि टॉप 5 में यही है, शो से पहले। आप देखो मैं यही बोल रहा हूँ, अब ये होने वाला है। यस, यही बोला था आपने लास्ट इंटरव्यू में, यही 5 लोग। मनारा यार, आई थिंक मनारा मोर देन ईशा यार। चलेगा। थैंक यू राजीव, हमारे साथ माय जुड़ने के प्लेजर, लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो इट्स मच। ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड यू थैंक यू सो मच, आई विल स्पीक टू यू सून।